अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं तूरी और मटर की सब्ज़ी की रेसिपी। तूरी की सब्ज़ी तो आप लोगों ने बनाई होगी, लेकिन तूरी के साथ मटर की सब्ज़ी अगर आप बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी को लग जाएंगे चार चांद, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बिल्कुल ही अलग और मुनफरिद तरीके से सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो बस आप खाते जाएंगे। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने तूरी की सब्ज़ी ले ली है, तकरीबन ये 1 किलो मैंने तूरी ले ली है। तूरी को लेके आपने सबसे पहले इसको पानी से धो लेना है। धोने के बाद ये मैंने तूरियों को बिल्कुल खुश कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हमने छिलके उतारने हैं। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, तूरी को खुरच के मतलब छुरी से खुरच इसकी स्किन उतारते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं उतारा जाता जिस तरीके से आप देख रहे हैं। छिलका आपने इस तरीके से उतारना होगा। खुरचने से क्या होता है कि स्किन इसके ऊपर लगी रह जाती है और इसके बाद तूरी को गलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो तूरी के छिलके जो हैं उसको अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा। छिलके नहीं उतारेंगे तो फिर क्या होगा, एक तो इसको टाइम लग जाएगा गलाने में और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, छिलके उतारने के बाद तूरी को आपने इस तरीके से बारीक सर्कल शेप में आपने इसको छुरी से कट कर लेना है। तो इसी तरह से क्या करते हैं, जितनी भी सारी तूरियां उनको हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी सब्जी बना ली है, इसको साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने रखी है चूल्हे पे कढ़ाई और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे आधा कप। जैसे ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे राई दाना। दोनों चीज़ें इसमें हमने डाल दी। अब क्या करेंगे, इसको तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए हमने इन दोनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे कड़कड़ाना है। जैसे ये दोनों चीज़ें कड़कड़ाना शुरू हो जाएं तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और इसको स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज़ों को हमने क्या करना है, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर देना है। बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर देंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें प्याज हमारी हल्की सी लाइट गोल्डन हो गई है। इसको डार्क मत कीजिएगा वरना तूरियों का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं 3 मैंने टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के, बारीक कट करके डाल दिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 टीस्पून इसमें डाल दिए कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दिया और साथ ही इसमें हम डाल देंगे मटर, जो कि तकरीबन 1.5 कप थे, 1.5 कप। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और साथ ही इसमें मैं नमक डाल दूंगी। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया, या हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। मिक्स करेंगे और इसका अब ढक्कन बंद कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि मटर जो हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तूरी की सब्ज़ी बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए पहले मैंने इसमें मटर की सब्ज़ी डाली, क्योंकि मटर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। 10 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया और यहाँ पे हमारे मटर जो हैं वो गल चुके हैं। अब इसमें हम अपनी डाल देंगे सारी तूरियाँ, साथ ही इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी। मैं 3 हरी मिर्चें ले ली थी और इनको मैंने इस तरह से गोल कट करके डाल दिया। एक दफ़ा तूरी को हम तमाम मसाले के अंदर अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स, अब आपने नीचे से फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, दम वाली फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये हमारी जो तूरियां गल जाएं। फ्लेम हाई मत कीजिएगा, ना ही इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तूरियों का जो अपना पानी है उसी में तूरियां गल जाएंगी। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने इनको छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारी तूरियां भी गल चुकी हैं और ऑयल जो है किनारों पे आ चुका है। तो इसका मतलब है ये हमारी सब्ज़ी जो है बनके तैयार हो गई है। तो बस चूल्हा बंद कर देंगे। लास्ट में इसमें डाल देंगे आधा कप कटा हुआ हरा धनिया। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसके अंदर हम आराम से चम्मच चलाएंगे। शक्ल देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है सब्ज़ी की, और आप यकीन माने ये बहुत मज़ेदार बनती है। तुरई की सब्ज़ी तो आपने बनाई होगी, लेकिन तुरई के साथ आपने मटर की सब्ज़ी कभी नहीं बनाई होगी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो एक दफ़ा आपने ज़रूर मटर की और तूरी की सब्ज़ी एक साथ ज़रूर बनानी है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ज़ी को डिश आउट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, हमारी तूरी और मटर की बेहतरीन मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो आज व्यूवर्स मैंने आपको बहुत ही मुनफरिद तरीके से तूरी और मटर की सब्ज़ी बनाना सिखाई है, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। इस गर्मा गर्म सब्जी के साथ आपने सैलेड तो लाजमी बनाना है, और वैसे भी गर्मियों के मौसम में जब तक सब्जी के साथ सैलेड या चटनी ना हो, खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे सब्जी के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे लीमू, क्योंकि तूरी के अंदर लीमू जो है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद गर्मा गर्म रोटी के साथ आपने पहले सैलेड लगाना है और सब्जी लगाएं। सब्जी को आप इंजॉय करें, आप यकीन माने आपके हाथ नहीं रुकेंगे, खाते जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हुआ है, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।